अब मैं ये तीनों डिस्कस करूंगा। आप लोगों ने तीनों मुझे लगता है ट्राई कर लिए होंगे, कर लिए या नहीं ट्राई? किसने किसने ट्राई किए हैंड रेज करो। ओके, कृतिका नेक्स्ट, हर्षिता गुड, शाबाश। रक्षित तूने नहीं ट्राई किए? विशेष, चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। अब मैं इन्हीं क्वेश्चन को कर रहा हूं, देखो किसका किसका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, मैच करना सभी। तो मैं आ रहा हूं बेटा पेज नंबर 120, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्वेश्चन कह रहे हैं इन फिगर 7.21 AC is equal to AE and AB is equal to AD and angle BAD is equal to angle EAC, show that BC is equal to DE, show that BC is equal to DE। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों ही बेटे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पेपर में इन तीनों में से क्वेश्चन जरूर आता है। तो हमने ट्राइंगल फॉर्म की है, ट्राइंगल ABC, ठीक है, और दूसरी ट्राइंगल है बेटा AD और C। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE, सॉरी बेटा ये पॉइंट E है, C लिख दिया। AC इज इक्वल टू AE, फिर कहता है AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, एंगल BAD, एंगल BAD, this one is equal to angle EAC, EAC, ठीक है। अब देखना इस क्वेश्चन में खास बात है क्या, जबकि आपको दिख रहा है भाई दो साइड बराबर है, एक एंगल बराबर है, तो SAS से ट्राइंगल हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट, है ना। इसने बोला है BC इज इक्वल टू DE, BC और DE क्या है, बराबर, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। गिवन है हमें इन फिगर AB is equal to AD and AC is equal to AE, इसको मैं एंगल 1 नाम दे देता हूं, इसको एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, हमें प्रूफ करना है BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE, करेक्ट। कृतिका मैं 2 मिनट रुक जाता हूं बच्चे, बताओ फिर मुझे स्क्रीन सही हुई कि नहीं। क्लियर, बढ़े आगे, ठीक है। तो अब हमें ये सोचना होगा बच्चों कि BC और DE बराबर कैसे होंगे। तो ये तो पक्का ही पता है कि भाई जब तक दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी BC और DE बराबर नहीं हो सकते। अब ये सोचो कि ट्राइंगल को लेते कैसे हैं भाई, कौन कौन सी ट्राइंगल लेंगे जिससे हम BC और DE को इक्वल प्रूफ कर सके, ठीक। अब सोचो वो ट्राइंगल कैसे आप डिसाइड करोगे। तो अगर आप देखो तो ये क्या है BC,
पूरी साइड आपको चाहिए, तो आप ये देखो ये पूरा पार्ट किस ट्राइंगल का है, तो बीसी किस ट्राइंगल का है, ट्राइंगल ए बी सी। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, ट्राइंगल ए बी सी, करेक्ट। एंगल ए सिर्फ एंगल 1 नहीं है, एंगल ए क्या है, ये डॉटेड समझाने के लिए मैं यहाँ मार्क करूंगा, पेपर में जरूरत नहीं है डॉटेड मार्क करने की, ठीक है, सीधे एंगल मार्क कर सकते हैं, और चाहो तो डॉटेड मार्क भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 2 मिनट रुकता हूँ, शायद मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है। अभी क्लियर बच्चों, बढ़े आगे। देखो, तो अब मैं नेक्स्ट की बात कर रहा हूं, BC इज इक्वल टू डी, BC इज इक्वल टू DE। तो BC किसका हुआ बेटे, ट्राइंगल ए बी सी का पार्ट हुआ, जिसमें कि जो ये एंगल ए है, ये एंगल 1, यहां मैं नाम दे रहा हूं एंगल 3, एंगल 1 और 3 को मिलाओगे तब इस पूरी ट्राइंगल का एंगल ए बनेगा, करेक्ट। नेक्स्ट पर आते हैं कि भाई डी कहां से मिलेगा, तो डी ये वाली पूरी साइड है, तो ध्यान से देखो ये किस ट्राइंगल का पार्ट है, ट्राइंगल ए डी ई का पार्ट है, ये देखो। तो अब अगर यहां आप एंगल ए पे सर्च करो तो जो आपको इक्वल गिवन है वो है, और ये डॉटेड वाला मिला करके पूरा एंगल ए बनेगा, सही है। इसका मतलब जो ये आपको एंगल गिवन है 1 और 2, इसका पूरा कोई फायदा नहीं कि आप डायरेक्ट 1 और 2 लिख सको कॉन्ग्रुएंसी के लिए, क्योंकि जिन ट्राइंगल का हमें यूज करना है उसमें ये पार्ट में आ रहे हैं, पूरा एंगल नहीं आ रहा। और ये बात पता चल गई कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एडीई को ही हमें कॉन्ग्रुएंट करना होगा, ठीक है ना। तो अब आते हैं बच्चों प्रूफ पर। किसको किसको दिक्कत आ रही है, सही है हर्षिता, ठीक है। अब प्रेरणा को भी दिक्कत है, 2 मिनट रुकते हैं, फिर जब क्लियर हो जाए फटाफट मुझे मैसेज बॉक्स में लिखो। रिज्वाइन करो एक बार, जिसको जिसको नहीं आ रहा है वॉइस, ये बड़ी दिक्कत हो रही है आजकल। एक बार बच्चों चेक करो अब जरा।
बेटा किसको किसको प्रॉपर क्लियर है अभी देखना जरा, ये बार बार खैर कनेक्शन जा रहा है। एक बार हैंड रेज करना। रक्षित, ओके, कृतिका ठीक है, नेक्स्ट। हर्षिता क्लियर नहीं, और बस 2 बच्चों को क्लियर आ रहा है, बाकी क्लियर ही नहीं दिख रहा। जरा मैसेज बॉक्स में लिखना बच्चों। अच्छा, कल तुम लोगों के स्कूल का हॉलीडे है क्या? अच्छा ठीक है, फिर तो आज आज ही फिर क्लास लेनी बेटा, फिर नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्लास तो मेरे ख्याल से 2 बजे तक चलती होगी। कितने बजे तक क्लास होती है? 1 बजे तक ना, हाँ। हाँ तो बस अभी देखो कुछ सही हुआ, या मैं एक बार दोबारा से रिज्वाइन करवाऊं? कर नहीं हो पाएगा बेटा, फिर अभी आज ही हम करेंगे। अभी क्लियर करो सबको, आ रही है वॉइस और या नहीं? रुको, एक काम करता हूँ, मैं एक बार ये मीटिंग एंड करता हूँ, फिर दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है ना। एक बार मीटिंग को एंड कर रहा हूँ बच्चों, ठीक, फिर ज्वाइन करते हैं। अभी क्लियर हो गया क्या सबको? एक बार चेक करना बच्चों, हैंड रेज कर दो अगर क्लियर हो गया हो तो। ठीक है, अब लगभग सबको क्लियर हो गया ना, ठीक है, ओके ओके। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अभी देखते हैं कौन बच्चा रह गया है। ठीक है, देखो अब आगे मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। तो हम है बेटा प्रूफ पर। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, अगर आप ध्यान दो, तो अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात करता हूं, तो इसकी साइड ए बी, इसकी साइड ए बी, और ए डी ई की बात करते हैं, तो साइड ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू साइड ए डी ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, आ रहा है। उसके बाद साइड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू साइड ए ई ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। साइड तो हमें प्रॉपर दे रखी है, 2 साइड दे रखी है बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां एस ए एस लग सकता है या एस 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 लग सकता है। अब ध्यान दो, एस 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 तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि आपको तीसरी साइड तो इक्वल प्रूव करनी है। तो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट रह जाता है, एस ए एस। अब आप देखो कि भाई कौन सा एंगल आपको लेना पड़ेगा। तो बस एक ट्राइंगल पर फोकस करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल एबीसी की आप साइड ए बी का इस्तेमाल कर रहे हो, और आप साइड ए सी का इस्तेमाल कर रहे हो। साइड ए बी आप यूज कर रहे हैं एंड साइड ए सी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देखो कौन सा इंक्लूडेड एंगल बन रहा है, सी ए बी। क्या ये पूरा इंक्लूडेड एंगल नहीं है? तो आप एंगल 1 और 2 सिर्फ नहीं लिख सकते, आपको ये पूरा एंगल चाहिए, करेक्ट। इसी तरीके से आप ट्राइंगल ए डी ई की कौन सी साइड का इस्तेमाल कर रहे हो, एंगल एडी का साइड एडी का इस्तेमाल कर रहे हो और साइड ए ई का इस्तेमाल कर रहे हो। तो इन दोनों को कंबाइंड करके कौन सी साइड, कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल डी ए ई, ये पूरा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये अधूरे एंगल है अभी, और अब इन्हें आपको कंप्लीट करना है। एंगल 1 is equal to angle 2, this result is given, adding angle 3 on
बोथ साइड, ये नई चीज आप लोग पढ़ रहे हो, एंगल 3 ऑन बोथ साइड। क्या चीज? हाँ जी रक्षित, बोलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैसेज बॉक्स में मैंने पढ़ लिया, बोर्ड ब्लर हो रहा है। अभी देखो ठीक हो रहा है? आज इतनी कहां से समस्या आ गई है? देखो 1-2 मिनट में ठीक हो जाए तो ठीक है, उसे रिकॉर्डिंग में कवर कर लेना, ठीक है। बाकी आवाज ध्यान से सुनो। बाकी सबको क्लियर है? सर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो बच्चों, तो एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड, जब एंगल 3 हमने दोनों तरफ ऐड किया तो ये बन गया एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 1 प्लस एंगल 3, 1 प्लस 3 कौन सा एंगल बन गया बेटा? ये पूरा एंगल BAC बन गया, एंगल BAC। दिस इंप्लाइज एंगल BAC, और 2 प्लस 3 को ऐड किया तो कौन सा एंगल बन गया? DAE, एंगल DAE। दिस रिजल्ट इज प्रूव्ड। ठीक है, समझ गए? यहां तक ध्यान से देख लो। क्यों 3 हमें ऐड करना पड़ा? क्योंकि पूरा एंगल हमें कंप्लीट करना है, और इक्वल टू में अगर दोनों तरफ इक्वल क्वांटिटी ऐड करते हो तो इक्वल टू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो ट्रू स्टेटमेंट होती है। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल कैसे लोगे आप? ट्राइंगल के नाम पे आना। इन ट्राइंगल, मैं पहली ट्राइंगल लिख रहा हूं रैंडमली, ABC, इन ट्राइंगल ABC। लेकिन दूसरी ट्राइंगल का नाम लिखते हुए केयरफुल रहना है भाई, ये देखना पड़ेगा दूसरी ट्राइंगल का नाम लिखते हुए कि कौन सी साइड के साथ कौन सी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है। ठीक है, सर हाँ जी, कौन सी साइड के साथ कौन सी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है, तो हमें पता चल रहा है कि AB के साथ AD है, तो हम नेमिंग कैसे करेंगे? ADE एंड ट्राइंगल ADE, ये हमारी नेमिंग होगी। ठीक बच्चों, अब देखो AB is equal to AD, this result is given, करेक्ट है? AD is equal to AB is equal to AD, this result is given, और यहाँ पे भी आ रहा है AB AD, सभी नेमिंग ठीक है बेटे। अगर नेमिंग में ये चीज नहीं दिखी तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला AC इज इक्वल टू AE, सही है? AC इज इक्वल टू ए, देखो AC AE एकदम करस्पॉन्डिंग पोजीशन है, तो AC इज इक्वल टू AE, दिस रिजल्ट इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, अब आ रहे हैं हम थर्ड रिजल्ट पर, एंगल BAC क्या ऐसे ही सेम ये बन रहा है? DAE बिल्कुल ठीक बन रहा है, DAE, दिस रिजल्ट इज प्रूव्ड अबव, या सिंपल प्रूव्ड लिखते हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADE by the result SAS, ठीक है, by the result SAS। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं कह सकता हूं BC इज इक्वल टू DE, ये रहा आपका BC और ये रहा DE, सेम पोजीशन है, तो आपने लिखा BC इज इक्वल टू DE बाई CP/CT। 15 सेकंड दूंगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए बच्चों, अच्छी तरीके से समझ लो और दिमाग में जो भी क्वेश्चन आपके बनता है, ठीक है, एक एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़ो क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये एक बार समझ जाओगे तो बार बार प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए कि जब हम एक्सरसाइज रिवाइज करें तो हमारी यही प्रॉब्लम हो कि सर वो क्वेश्चन
एक बार और समझा दो, ठीक? देखो ध्यान से। सर हाँ जी, सर ठीक है साहब, वापस समझा दो वही। एंगल 3 बेटा मैंने अपनी तरफ से कंसीडर किया कि भाई एंगल ए को कंप्लीट करने के लिए चाहिए 1+3, है ना? पूरा एंगल ए आपको चाहिए। अगर ट्राइंगल एबीसी लेते हो तो वर्टेक्स कौन सा बना? एंगल बी ए सी बना। तो सिर्फ तो एंगल 1 और 2 बराबर है, तो एंगल 1 और 2 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी का पूरा एंगल 1 नहीं है। तो आपको पूरा एंगल अगर बनाना है तो उसमें आपको 3 को ऐड करना होगा। समझ गए? ओके सर। और देखो, पहले अपने आप समझो अच्छी तरीके से कि मुझे बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं, क्या क्या इन्होंने लिखा है, उसको पढ़ना है और समझना है। स्क्रीनशॉट भी ले लो साथ में। ठीक है बच्चों, पूछो क्वेश्चन। सर आपने एंगल 3 अपनी मर्जी से लिया है, हमें भी सेम लेना है। हाँ बेटा, नंबरिंग कुछ भी ले सकते हो, बट ये एंगल आपको लेना होगा ऐड करने के लिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि मैंने 3 लिखा तो आपने भी 3 लिखना है, नंबर कोई भी ले सकते हो, लेकिन जब आपको पता है 1 2 इसे लोगे तो इसे 3 लिखोगे, है ना? ओके, इरेज करूं? स्क्रीनशॉट हो गया? किसी को और कुछ नहीं पूछना, सब समझ में आ गया? चलिए इरेज करते हैं। और सबके जो स्कूल में यूटी वगैरह हुए थे, मार्क्स कैसे आए? किसी ने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया कि कितने में से कितने मार्क्स आए? इन्फॉर्म किया करो, कैसे मार्क्स आ रहे हैं, क्या चल रहा है स्कूल के अंदर। ठीक है, अब आ रहा हूं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7th क्वेश्चन कह रहे हैं अ लाइन सेगमेंट AB is a line segment and P is its midpoint. AB is line segment and P is its midpoint.
ए बी एक लाइन सेगमेंट है, सबको पता है ये लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसकी एक प्रॉपर लेंथ होती है और दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। पी इसका मिड पॉइंट हो गया। D and E are point on same side of AB. D and E are point on same side of AB. D and E, एक है बेटा D और दूसरा पॉइंट है E on same side of AB. सेम साइड ये है और ये अपोजिट साइड हो गई, एक ही तरफ दोनों है। अगर कहता अपोजिट साइड तो D इधर रखना पड़ता है, E इधर, या E इधर D इधर, अलग अलग जगह। तो D and E are point on the same side of AB लिख दिया। एंगल BAD, एंगल BAD, अब फिगर कंप्लीट कर दे रहा हूं मैं, फिर पढ़ेंगे आराम से इसको। अब क्वेश्चन कह रहे बेटे, P अगर मिड पॉइंट है तो AP एंड PB आर इक्वल। ठीक है, 2 मिनट के लिए रुक रहा हूं मैं। सबको ठीक दिख रहा है ना? इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है जी। रक्षित बोलो। सर मैं बस इतना बोल रहा, क्लियर है। क्लियर है ना? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट बेटा, एंगल BAD, एंगल BAD, एंगल BAD, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ABE, इज इक्वल टू एंगल ABE, ये इक्वल है। तो मैं इसमें नंबरिंग कर दूं, इसको मैं एंगल 1 लिख रहा हूं और इसको मैं एंगल 2 लिख रहा हूं। ठीक है ना, ये दोनों बराबर है। उसके बाद कह रहा है कि एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, एंगल EPA यानी ये एंगल इज इक्वल टू एंगल DPB, दिस एंगल। इस एंगल को नाम 3 दे दिया और इस एंगल को नाम 4 दे दिया। कह रहा प्रूव दैट ट्राइंगल DAP, अब ध्यान देना, ट्राइंगल DAP, पूरी ट्राइंगल देखो बेटा, जो ये एंगल P है ये पूरा इक्वल नहीं है। ये देखो एंगल P का कौन सा पोर्शन बच रहा है, ये वाला पोर्शन, ध्यान देना, DAP, जबकि P पूरा ये एंगल है। जब उसमें से कितना आपको इक्वल दे रखा है, जितना ये 3 है। इसी तरह से दूसरी ट्राइंगल की बात करेगा EBP, तो देखो 4 और ये वाला पोर्शन खाली है। इस एंगल को हम रख लेंगे 5। अब मुझे लगता है मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी कि मैं क्वेश्चन में क्या करने जा रहा हूं, है ना? ठीक है, सेम क्वेश्चन है, गिवन है हमें इन फिगर AP इज इक्वल टू BP, पहला रिजल्ट AP इज इक्वल टू BP, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब बेटे यहाँ 2 एंगल है अपने पास, ठीक है, 2 एंगल का यूज होगा यहाँ पर। अगर 2 एंगल का यूज होगा तो आपको पता ही है कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, या तो ASA क्राइटेरिया लगेगा या तो AAS क्राइटेरिया लगेगा। ठीक है, एक एंगल तो पूरा कंप्लीट है 1 और 2, बस ये 3 और 4 इनकम्प्लीट एंगल है, तो उसे हम कंप्लीट बना लेंगे। ठीक है ना? अब देखते हैं कौन से क्राइटेरिया से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा हमें। टू प्रूव एंगल ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EBP, ये अपना पहला रिजल्ट है बेटा। दूसरा रिजल्ट कहता है AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE। ठीक, अब आते हैं प्रूफ पर। ठीक है, A ऐसे लिख दिया है, देखते हैं भी कैसे A ऐसे है। ओके, एंगल 3
is equal to angle 4, this result is given. Adding angle 5 on both sides. Adding angle 5 on both sides. तो ये आ गया आपके पास एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5. एंगल 3 प्लस एंगल 5 और एंगल 4 प्लस एंगल 5. 3 और 5 को अगर आप ऐड करो तो आपको एंगल मिलेगा APD. कौन सा एंगल मिलेगा बेटा? APD. सही है ना? 3 और 5 ऐड हुए तो ये पूरा एंगल कौन सा है? APD. 4 और 5 ऐड हुए तो एंगल BPE इज इक्वल टू एंगल BPE. अब आओ आप ट्राइंगल में जो आपको कॉन्ग्रुएंट करनी है. जो नाम ये दे वही आपको नाम ले लेना चाहिए, इजी रहेगा. इन ट्राइंगल DAP, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, EBP, DAP और EBP. ठीक है. सबसे पहली बात बेटे, AP और PB बराबर है तो सही आ रहा है. AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP. क्योंकि P मिड पॉइंट है इसलिए मैंने इसे गिवन में डायरेक्टली लिख दिया था. तो क्या इसको हम क्या कंडीशन देंगे? गिवन. दूसरा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. तो देखो क्या वर्टेक्स A और वर्टेक्स B की पोजीशन ठीक है? वर्टेक्स A वर्टेक्स B. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये रिजल्ट भी क्या हो गया? गिवन. तीसरा रिजल्ट बेटे, एंगल APD, एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE. सही आ रहा है? BPE. दिस रिजल्ट इज प्रूव्ड. देयरफॉर ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EBP. अब देखिए क्या रिजल्ट इस्तेमाल हुआ होगा. कोई भी एक ट्राइंगल पकड़ लो, ट्राइंगल APD. हमने ये ट्राइंगल ले ली. देखो इस ट्राइंगल का आपने ये एंगल इस्तेमाल किया 1 और इस ट्राइंगल का आपने ये पूरा एंगल P इस्तेमाल किया और आपने साइड AP इस्तेमाल की. तो ध्यान दो AP जो है ये दोनों ही एंगल को कवर कर रही है, यानी ये दोनों एंगल की कौन सी साइड है? कॉमन साइड है. तो हमने क्या प्रूव कर दिया? 2 एंगल एंड इंक्लूडेड साइड आर इक्वल, देयरफॉर इट इज कॉन्ग्रुएंट बाय ASA. वेरी गुड कृतिका. ASA से ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट. और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम कह सकते हैं AD इज इक्वल टू BE. AD इज इक्वल टू BE बाय विच रिजल्ट? CP/CT. क्या AD और BE सही आ रहे हैं? तो ये रहा आपका AD यानी DA. AD इज इक्वल टू BE. AD इज इक्वल टू BE बाय CP/CT. खत्म. 10 सेकेंड्स बच्चों. 10 सेकेंड्स है. कोई डाउट हो तो बताइए. पहले अच्छी तरह से समझ लो क्या क्या किया है क्वेश्चन में, क्यों ASA लगा है, ये सब समझना जरूरी है. फिर बढ़ेंगे हम आगे. पूछो बच्चों डाउट. एंगल 5, एंगल 5 बेटे वो तो नंबरिंग ले ली ना. एंगल 5 ऐड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप ट्राइंगल APD लेते हो तो एंगल P एंगल 3 नहीं है, अधूरा है वो. तो 3 + 5 जब करोगे तब ये पूरा एंगल हो गया.
तो आपको ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी कि ये एंगल आप कैसे इक्वल कर सकते हो। आप ये नहीं लिख सकते कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4, AP इज इक्वल टू PB, ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट। रॉन्ग हो जाएगा ये, क्योंकि जो आप 3 और 4 ले रहे हो वो तो ट्राइंगल का पार्ट ही नहीं है। APD ट्राइंगल का पार्ट तो ये पूरा एंगल है, ध्यान दो अगर आप, तो ये पूरा एंगल है ट्राइंगल का पार्ट। तो इसी को आपको पहले अरेंज करना है 5 को ऐड करके, क्योंकि देखो 3 और 5 ऐड होंगे तो ये बड़े वाला एंगल बनेगा जो कि एक ट्राइंगल का एंगल होगा। ठीक है ना, समझ गए? तो ये मैं हटा रहा हूं। और बताओ किसको क्या डाउट है? ठीक है, इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे देखने में लग रहा है, बट ये पॉइंट टू पॉइंट सॉल्व होता जाएगा तो आंसर हमें मिलता जाएगा। ठीक है, इरेज कर रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C. In right triangle ABC, right angle at C, M is the midpoint of hypotenuse AB. C is joined to M and produce it to D such that DM is equal to CM. Point D is joined to the point B, then show that these results. ठीक है, अब देखो, सबसे पहले इसने कहा कि इन अ राइट ट्राइंगल ABC, तो हम एक राइट ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि इधर से ही बनाओ जैसे इस फिगर में गिवन है, ठीक है, या चलो यहीं से बना देते हैं, बाकी आप इधर से बना सकते हो। हमने एक राइट ट्राइंगल ABC बना दी, ACB, राइट एंगल एट C, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। In a right triangle ABC, right angle at C, M is midpoint of hypotenuse AB. तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? जो 90 के अपोजिट में साइड जाती है। तो M is midpoint of hypotenuse AB. मिड पॉइंट का मीनिंग सब समझ गए होंगे कि भाई BM is equal to AM. ठीक, उसके बाद कहते हैं M is midpoint of hypotenuse AB. C is joined to M. C को आपको ज्वाइन करना है M से। कर दिया वॉइस नहीं आ रही है आपकी। अच्छा बेटा, एक मिनट, अभी बताओ, अब ठीक है? यस, क्लियर। ओके, ठीक है, तो C को हमने ज्वाइन कर दिया M से। उसके बाद कह रहे हैं एंड प्रोड्यूस इट टू D सच दैट, इसको D तक आपने प्रोड्यूस किया और इस तरह से प्रोड्यूस होना चाहिए कि CM इज इक्वल टू DM हो जाए, फिर ज्वाइन D विद B। हमेशा फिगर बनाते हुए, यानी क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिगर बनाओ, ये नहीं कि सीधे फिगर बना दी और फिर ढूंढते रहे कि क्या क्या क्वेश्चन में था। ठीक है ना, बन गया अब सारा, अब हमें सब सर? कुछ क्लियर है क्वेश्चन में क्या है। हाँ जी, यस, सर वॉइस नहीं आ रही। ओके, दो मिनट वेट कर लो।
ठीक है, अब चलें आगे। अभी बोलो सही है कि नहीं? ठीक है, करेक्ट। अब पहले हम अपना गिवन लिखते हैं। गिवन है बेटा, इन फिगर एंगल C इज इक्वल टू 90। मैंने ऐसे लिखा है, आप चाहो तो क्वेश्चन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन में जहां तक गिवन चल रहा है कि ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट C, M इज मिड पॉइंट, ऐसे तो बट मैं ऐसे लिखूंगा, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, AM इज इक्वल टू BM, क्योंकि हम समझ चुके हैं क्वेश्चन हमने कैसे फिगर कब बनाई है, पढ़ करके बनाई है, ठीक है ना। तो क्या लिखा, AM इज इक्वल टू BM। ज्यादातर ऐसे लिखना ठीक होता है बेटे, जैसे टीचर कहते क्वेश्चन में से उतार दिया करो गिवन, उसके बाद करो, तो वो उतना अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। तो आप मैथमेटिकल आउटपुट बस यहाँ पे लिखो, एंगल C इज इक्वल टू 90, AM इज इक्वल टू BM, नाउ CM इज इक्वल टू DM, ये भी आपको गिवन है, बस इतने गिवन है। नाउ प्रूव। प्रूव में एक लिस्ट है पूरी, 4 प्रूफ्स हैं। पहला प्रूव है बेटे, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD। दूसरा, ट्राइंगल DBC, सॉरी एंगल DBC इज राइट एंगल, 90 प्रूफ करना है। थर्ड प्रूफ है अपना, ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू, सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB। एंड फोर्थ पार्ट इज CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये 4 पार्ट आपको प्रूफ करके लाने हैं। अब मैं आता हूं प्रूफ में। पहला वाला पार्ट बेटे, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल BMD, बहुत ही आसानी से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। AM इज इक्वल टू BM गिवन, CM is equal to DM, CM is equal to DM given. This angle is equal to that angle because vertically opposite angle. अब ध्यान दो, ट्राइंगल AMC का आपने साइड AM इस्तेमाल किया है और साइड CM इस्तेमाल किया है, तो इंक्लूडेड एंगल कौन सा यूज कर रहे हो, जो वर्टिकली अपोजिट लिया था। इसलिए यहाँ कौन सा क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट। तो पहले वाली कॉन्ग्रुएंसी में कुछ नहीं करना, सारे रिजल्ट गिवन है, बस एक ही सर्च करना है, कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम आ गए फर्स्ट पार्ट के लिए, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, AM is equal to BM, this result is given. दूसरा बेटा, CM is equal to DM, ये रिजल्ट भी है हमें गिवन। अब हम अपना तीसरा रिजल्ट लिखने चल गए इसके लिए, एंगल AMC एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, AMC BMD, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये मैंने एंगल का साइन डाल दिया, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल
AMC congruent triangle BMD by SAS। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल अब अपने पास हो गई कॉन्ग्रुएंट। ठीक, अब बढ़े आगे। अब अगले पार्ट में क्या करना है कि भाई एंगल DBC को 90 प्रूव करना है, DBC को 90। अब कैसे करोगे आप? अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो जरा इस एंगल पर नजर डालो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, बाई CPCT। देखो वर्टेक्स B और वर्टेक्स A साथ में आ रहे हैं, वर्टेक्स A वर्टेक्स B, तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। एक तो ये रिजल्ट आपको लिख लेना है, दूसरा रिजल्ट आपके पास है BD इज इक्वल टू AC, ये बाद में कर लेंगे। अगर ये दोनों इक्वल है, ध्यान देना बेटा, लाइन BD एंड लाइन AC and there is a transversal AB, तो 1 और 2 कौन से एंगल हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इफ अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, एंगल 1 and 2 आर इक्वल। देखो BD AC आर टू लाइन इंटरसेक्टेड बाय अ लाइन AB, यानी ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल कौन से हुए? 1 और 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। ठीक है, लेकिन हमने किससे बराबर किया है? CPCT से। अब ये दोनों बराबर है, तो यहां लिखना है दिस इंप्लाइज BD पैरेलल टू AC। रीजन होगा बेटा बिकॉज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना, अब ये आ गया। इसके बाद अब B को 90 कैसे प्रूफ करें? तो अब फिर ध्यान दो, BD and AC are two parallel line and BC is a transversal। तो ये एंगल और ये एंगल कौन से हुए? को इंटीरियर एंगल। तो हम कह सकते हैं बिकॉज BD parallel to AC and BC is a transversal, therefore एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजनिंग होगी बिकॉज को इंटीरियर एंगल। दिस इंप्लाइज एंगल DBC तो हमें निकालना है, और एंगल ACB कितना गिवन है, यानी एंगल C 90 गिवन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल DCB is equal to 180 degree minus 90. This implies angle DCB is equal to 90. ये अपना रिजल्ट था सेकंड प्रूफ। अब हम अपने थर्ड रिजल्ट की तरफ चलते हैं। आना बेटा, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। ठीक है, अब ध्यान दो, DB इज इक्वल टू AC बाई CPCT। DB इज इक्वल टू AC, DB इज इक्वल टू AC बाई CPCT। हो गया, क्योंकि आप ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर चुके थे, ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMD। तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो किस रिजल्ट से बराबर होंगे? CPCT से बराबर होंगे। हो गया था। उसके बाद या ट्राइंगल भी लिख सकते हो बिकॉज दिस ट्राइंगल एंड दैट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या मैंने लिख दिया CPCT, वो भी चलेगा। करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, या तुम लोगों को याद रखने के लिए मैं इसे लिख देता हूं, वो ठीक रहेगा। बिकॉज ट्राइंगल AMC congruent with triangle BMD
ठीक है। अब अगला पार्ट बच्चों, नेक्स्ट पार्ट कहता है कि BD इज इक्वल टू AC हो गया, और अगला पार्ट अपने पास अब आ रहा है एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB बिकॉज ईच 90 डिग्री। DBC इज इक्वल टू ACB, दोनों 90 डिग्री है, प्रूफ कर चुके हो आप। तीसरा रिजल्ट बेटा, BC इज इक्वल टू CB, ट्राइंगल DBC में भी BC आ रहा है, ट्राइंगल ACB में भी BC आ रहा है, तो कौन सी साइड हो गई है? बिकॉज कॉमन। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं चल जाएगा, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB। रिजल्ट चेक करो भाई, कौन से रिजल्ट से कॉन्ग्रुएंट हुई है। देखो, एक साइड ये इस्तेमाल हुई है और एक साइड ये, और एंगल B, तो टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल, देयरफॉर ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। ठीक है, हमने अपना थर्ड रिजल्ट भी कंप्लीट कर दिया। अब हम हैं अपने फोर्थ रिजल्ट पर, उसको एक दो बार रिवाइज कर लेना घर पे बहुत अच्छी तरीके से लिख करके, पूरा प्रॉपर वे में। नेक्स्ट कहता है बेटे, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब इसे कैसे करेंगे, इसको समझते हैं भाई। AB को CM के साथ कंपेयर करना है, तो अगर आप ध्यान दो, तो जब ये दोनों ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट, तो आपका पूरा DC यानी CD इज इक्वल टू AB है। ये देखिए, DC इज इक्वल टू AB, DC इज इक्वल टू AB बाई CPCT। लेकिन अब हमें AB तो चाहिए बेटा, बट DC नहीं चाहिए। DC क्या है बेटे? क्या DC ट्वाइस ऑफ CM नहीं है? ठीक है, या मैं ऐसे लिखता हूं, CM, DC को मैं लिख सकता हूं CM प्लस DM इज इक्वल टू AB। बाकी का लास्ट पार्ट यहां पर है, ये आपका है लास्ट पेज, ध्यान रखना है। अब CM और DM क्या है बेटे? बराबर है, बिकॉज M इज मिड पॉइंट, गिवन ही है, तो मैं लिख सकता हूं CM प्लस CM इज इक्वल टू AB। ये बन गया ट्वाइस ऑफ CM इज इक्वल टू AB। दिस इंप्लाइज व्हाट इज CM? CM is half of AB. This is your fourth result. अब तुम लोगों को इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं 25 सेकंड दूंगा। अच्छी तरह से हर एक लाइन को समझना है, और दिमाग में जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको पूछना है। बहुत ध्यान से देखो पूरा क्वेश्चन, एक लाइन यहाँ देखना है, फिर फिगर देखनी है, फिर पढ़ना है, फिर फिगर देखनी है, ऐसे करना है। ठीक है, चलो। क्योंकि जितनी बार एग्जाम होगा, ये नहीं होना चाहिए कि सर यही 3 हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अधिकतर देखता हूं ये बात, सबकी प्रॉब्लम यही 3 क्वेश्चन, तो इस साल ये नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो ध्यान से समझो।
15th ऑफ अगस्त को बेटा आपकी छुट्टी है, ठीक है। और संडे को 7.1 के जितने ये सारे क्वेश्चन है इन सब का आपका टेस्ट है। और टेस्ट टाइमिंग संडे के आपके वही रहेंगे सेम 6 to 7, ठीक है। सबको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, पूरा 7.1 विद एग्जाम्पल्स। चलो अभी डाउट बताओ। और सैटरडे शायद पड़ रहा है 15। हाँ, आज कितना है? 13 है ना? एक मिनट। हाँ, आज 13 है, 14, 15 तुम लोगों की क्लास पढ़ रही है। तो आप लोगों का हॉलीडे है 15th ऑफ अगस्त का, और संडे को तुम लोगों का टेस्ट है। अब ट्यूसडे को हम नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी पढ़नी शुरू करेंगे। स्कूल में कुछ और तो नहीं कराया? हम लोग आगे हैं पीछे हैं? अभी स्कूल से बच्चों कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है क्या? मुझे थोड़ा न्यूज मिल रही है कि इस साल स्कूल खुलेंगे ही नहीं। तुम लोगों के स्कूल से क्या आया है अभी मैसेज? किसी के स्कूल से आया ऐसा मैसेज क्या? चलो 13 करा देंगे। 13 चैप्टर 6 तो मैं पढ़ा चुका हूं ना। हाँ, कोई ऐसा मैसेज आया है? दिसंबर तक स्कूल बंद रहने की बात हो रही है। सर न्यूज में आया था। न्यूज में आया था ना? हाँ, स्कूल से कुछ सर नहीं आया? मैंने भी न्यूज में देखा था। हाँ, न्यूज ही सुनी बेटा। तुम्हें से क्या पता स्कूल से कोई अपडेट आया हो? नहीं सर, अभी कुछ नहीं बताया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, खुल जाए तो ठीक है वैसे। बट देखो, अब चलो इसमें बताओ क्या प्रॉब्लम है। स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका। पूछने शुरू करो अपनी प्रॉब्लम सभी। कोई डाउट नहीं? क्लियर है सबको? अच्छा ठीक है, तो जो चैप्टर पढ़ा है बेटे वही आ रहा है या कुछ एक्स्ट्रा है? हर्षिता? नंबर सिस्टम तो पढ़ा चुका हूं मैं। नहीं, मेरा जितना पढ़ाया हुआ है उससे कोई आपको ऐसा चैप्टर तो नहीं आ रहा जो मैंने ना पढ़ाया हो, ठीक है। उसमें से आ रहा है तो ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तब तो तैयारी हो जाएगी ना। तो चलो फिर क्लास एंड करूं? कोई डाउट नहीं किसी को? और ज्योमेट्री की प्रैक्टिस सभी जरूर किया करो, और जो कि जब मैं लिखूं तो आप देख सको कि क्या गलत हो रहा है, क्योंकि मैं क्वेश्चन सारे करूंगा। ज्योमेट्री तुम लोगों के लिए नया है, तो मैं हर क्वेश्चन को ढंग से लिखूंगा, और आप अगर प्रैक्टिस करके रखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कहाँ आपने गलती की है। ऐसा नहीं कि सर तो अगला पूरी की पूरी एक्सरसाइज करेंगे ही करेंगे, तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। आपको जरूर क्वेश्चन ट्राई करने हैं, तब आपको आदत पड़ेगी ऐसे लिखने की, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट हो गया, एंड कर रहा हूं बच्चों क्लास। फिर ध्यान रखो सभी अपना।